वेद व्यास जी महाराज भगवान के ही अवतार हैं। नाम तो है उनका द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण नाम इसलिए था उनका क्योंकि वो काजल के जैसे थे, ठीक है ना। द्वैपायन इसलिए कहा जाता कि उनका जन्म दीप के ऊपर हुआ। पर आपको पता उनको वेद व्यास क्यों कहते हैं? उन्होंने वेद का व्यास यानी विस्तार किया। व्यास मतलब विस्तार करना। एक वेद था ऋग्वेद, फिर उसके 4 वेद बनाए गए। जो वेद का विस्तार करने वाला हो वो व्यास होता है। वेदों का विस्तार किया इसलिए वो वेद व्यास हो गए, इसलिए उनको वेद व्यास कहने लगे। उन वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि श्रुतियां वेदों को सुनकर याद करते। वेद व्यास जी तक इसकी वो लिपि नहीं थी, केवल सुनकर गुरुओं के द्वारा याद कर लिया जाता, सुनते और याद हो जाता। अब वेद व्यास जी ने मन में सोचा कि आगे तो कलयुग आ रहा है और कलयुग के लोग बड़े टेंशन और डिप्रेशन में रहने वाले हैं और उनकी मेमोरी पावर भी कम हो जाएगी। अब हमें तो याद नहीं रहती कि हमने गाड़ी की चाबी कहां रखी है, हमें याद नहीं रहता कि हमने कल पर्स कहां रखा था, हमें याद नहीं रहता कि हमने कल किससे क्या कहा था। हमें तो हर बात लिख के रखनी पड़ती है ना। आज के आदमी की बुद्धि का पावर तो बिल्कुल कम हो गया, मेमोरी पावर, याददाश्त तो बिल्कुल कम है। अरे हम तो कल खाए क्या थे वो भी हमको अभी याद नहीं रहता। तो व्यास जी को ये पता था कि आगे लोगों का मेमोरी पावर जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, तो ये सुन सुनकर ये विद्या जो है वो कहीं गौण हो जाएगी सुनने में। तो वेद व्यास जी महाराज ने इसको लिपिबद्ध किया। किसको? वेदों को। और उन्हीं वेदों को लिपिबद्ध इतने सरल तरीके से किया, इतने साधारण तरीके से किया कि हर आदमी से जुड़ सके, हर आदमी भगवान की लीला को, कथा को जान सके। ये लिपि का आविष्कार है, आ ई ऊ का आविष्कार ये लिपिबद्ध किसने किया? वेद व्यास जी महाराज ने किया। और वेद व्यास जी ने अनेकानेक पुराणों की रचना कर दी, अनेकानेक पुराण बना दिए। और इतने पुराण बनाने के बाद में भी उनके मन में कहीं ना कहीं असंतोष, कुछ खटपट। एक दिन बड़े उदास बैठे वेद व्यास जी महाराज, और उसी समय वेद व्यास जी महाराज के पास में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर उनको उदासी का कारण पूछा तो कहा कि मैंने एक वेद के 4 वेद बनाए, उपनिषद बनाए, उपवेद बनाए, श्रुतियां बनाई और पुराण भी बना दिए, पर मेरे मन में असंतोष है, कुछ छूट रहा है मुझसे। तब नारद जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी, ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा दिव्य कथा मिली, ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे मिली। व्यास जी अब कृष्ण कथा का विस्तार करें, नारायण के भक्ति चरित्र का विस्तार करें। व्यास जी ने कहा कि मैंने तो हर पुराण में कृष्ण कथा को गाया है, हर पुराण में मैंने गाया है। नारद जी कहने लगे, नहीं व्यास जी, ऐसे नहीं, एक ऐसे पुराण को बनाइए जिसमें केवल हरि चरितामृत ही हो, हरि कथामृत ही हो, जिसमें केवल भक्ति ही भक्ति भरी हुई हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो। ऐसा एक दिव्य ग्रंथ बनाइए। माताएं बहनें ब्याह के जब गीत गाती है ना, तो ब्याह के गीत के अंदर दादाजी का, फूफा जी का, मासा जी का, सबका नाम आता है। सबका आता है कि नहीं आता? तो उसमें मुख्य कौन होता है? बोले मुख्य होता है बनडा, जो बीन होता है। और उसके बीन के गीतों के साथ साथ में परिवार के अन्य लोगों का भी नाम ले लिया जाता है। तो आपने जो ग्रंथ रचे उसमें तो आपने सबका ही नाम लिया है, पर एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें केवल हरि चरित्रामृत हो, हरि कथा हो,
जिसमें सारा सार भर कर आ जाए, इसी कथा का निर्माण कीजिए। और चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी के श्री मुख से सुनी, और उस व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बना दिए। उनका नाम ही व्यास है, विस्तार करने वाले। तो 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक उन्होंने बना दिए।